देखो डेफिनिट इंटीग्रेशन, तो अभी तक हम लोगों ने इनडेफिनिट इंटीग्रेशन किया और अब डेफिनिट इंटीग्रेशन बेसिक मैथ्स का भी ये समझ लो कि हम लोग अब एंड वाले पोर्शन पे पहुंचने लगे हैं। ठीक है, डेफिनिट मतलब कुछ फिक्स वैल्यू है ना, डेफिनिट मतलब कुछ फिक्स वैल्यू आना। इसका मतलब क्या है, ये क्यों कर रहे हैं हम लोग? मैं अगर इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताऊं आप लोगों को, तो जैसे मान लो यहाँ पे ये y एक्सिस है, यहाँ पे x एक्सिस है, और बेटा ये कोई ग्राफ यहाँ पे बना हुआ है। अगर आपको x1 से लेकर x2 तक का इतना एरिया निकालना, तो कैसे निकालोगे आप? हाउ विल यू फाइंड दिस एरिया? हाउ विल यू फाइंड दिस एरिया? ग्राफ पेपर लोगे कि नहीं लोगे? यस सर। फिर उसमें बॉक्स काउंट करोगे। तो अगर मैं यहाँ पे इसको बिल्कुल छोटे छोटे बॉक्सेस में डिवाइड कर दूं, ऐसे ऐसे ये छोटे छोटे बॉक्सेस में डिवाइड कर दूं, ऐसे छोटी छोटी रेक्टेंगुलर सीट में मैं अगर इनको डिवाइड कर दूं यहाँ पे, ये ऐसी, समझ गए कि नहीं? ये छोटी छोटी रेक्टेंगुलर सीट है और हर एक सीट की विड्थ यहाँ पे dx है। हर एक सीट की विड्थ यहाँ पे dx है, समझ गए? ये बहुत छोटी छोटी आपने रेक्टेंगुलर सीट यहाँ पे इमेजिन की है। इसमें कोई एक को हम लोग ले लेंगे, ऐसी मेजर करोगे और फिर इनको सबको क्या कर दोगे? आप काउंट कर लोगे भाई कितनी रेक्टेंगुलर सीट है, यस और नो? यही है ना तरीका, क्योंकि परफेक्ट शेप है नहीं इसका। अगर परफेक्ट शेप रहता तो क्या कर देते आप? ज्योमेट्री से डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करके ये कैलकुलेशन निकाल लेते, लेकिन ये परफेक्ट नहीं है, तो आपने छोटी छोटी रेक्टेंगुलर सीट यहाँ पे इमेजिन कर लिया। और मान लो हम ये वाली रेक्टेंगुलर सीट को अगर लेते हैं, ये है ना, इस रेक्टेंगुलर सीट की जो विड्थ है इट इज dx, और इसकी जो हाइट आ रही है मान लो ये y के बराबर है यहाँ पे, है ना, इसकी जो हाइट है ये y के बराबर है। तो बेटा इस छोटी सी सीट का जो एरिया है इट इज गिवन बाय dA एंड इट इज इक्वल्स टू y dx। ये छोटी सी जो सीट आपने ली है, रेक्टेंगुलर सीट इनफाइनाइट स्मॉल वाली, इसका एरिया डीए मतलब समझ गए कैसा एरिया? ये इनफाइनाइट स्मॉल एरिया। और ये जो टर्म मैंने लिखा यहाँ पे, इट इज लेंथ इनटू ब्रेथ। छोटी छोटी रेक्टेंगुलर सीट में आपने इसको डिवाइड कर दिया, इट इज लेंथ इनटू ब्रेथ आपने ले लिया, एंड डीए इज इक्वल्स टू वाई डीएक्स बन गया। ठीक है, ये एक एप्लीकेशन बता रहा हूं मैं डेफिनिट इंटीग्रेशन की यहाँ पे, कि भाई अप्लाई क्यों करना है या क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग। सो दिस इज वन ऑफ द एप्लीकेशन, दिस इज वन ऑफ द एप्लीकेशन। एक्चुअल में ये जो कर्व है यहाँ पे, इट इज y इक्वल्स टू f ऑफ x, एक कर्व है, ऐसी कर्व बनी, और ये हम लोग यहाँ पर का एरिया निकाल रहे हैं। तो अगर आपको अब ये टोटल एरिया निकालना है, ऐसे डीए कितने हैं? अगर ये टोटल एरिया आपको निकालना है यहाँ से a, ये पॉइंट b है, सो टोटल एरिया फ्रॉम x1 टू a टू b, b to x2 and then x1, total area will be dA plus dA plus dA। हमें पता है क्या ये कितने टर्म है यहाँ पे? पता है क्या ये dx कैसे टर्म है? ये इनफाइनाइट स्मॉल और कंटिन्यूअस टर्म है, कोई ब्रेक नहीं है बीच में। देयर आर इनफाइनाइट कंटिन्यूअस टर्म्स। तो जब ये इस तरह से कंटिन्यूअसली आप इनको ऐड करते हो, तो यहाँ पे समेशन का साइन नहीं लगाते। अगर आप ब्रेक करके या फिर कुछ फाइनाइट वैल्यू को ऐड करते हो तो फिर समेशन का साइन लगाते हो। अदरवाइज आप यहाँ पे ये जो सम है इसको किससे रिप्लेस कर देते हो? इंटीग्रेशन से। और कहां से कहां तक जा रहे हैं आप? x1 से लेकर x2 तक जा रहे हो, एंड इट इज इंटीग्रेशन ऑफ dA, या फिर x1 टू x2 इट इज y dx।
और इसको अगर आप इंटीग्रेट कर दोगे यहाँ पे तो इतने पूरा जो साइडेड पोर्शन मैंने लिया हुआ है इसका एरिया निकल जाएगा। तो ये जो एरिया है यहाँ पे, ये पूरा जो साइडेड पोर्शन है, दिस एरिया इज इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन फ्रॉम x1 टू x2। तो ये एक पावरफुल टूल हो गया। आपको ग्राफ पेपर की जरूरत नहीं है इस एरिया को फाइंड आउट करने के लिए। आप डेफिनेट इंटीग्रेशन से इसको क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, देखो ये डीए है। अब क्योंकि अगर मैं यहाँ पे ये लिखता, ये वाला जो एरिया है, इट इज समेशन ऑफ डीए i इक्वल्स टू 1 टू इंफिनिटी, और ये सब लगातार आ रही है टर्म। तो ये जो समेशन है बेटा, ये किसमें रिड्यूस हो जाता है? ये समेशन इज रिड्यूसेस इनटू इंटीग्रेशन। समेशन कब यूज करते हो और इंटीग्रेशन कब यूज करते हैं? जब आप किसी क्वांटिटी को लगातार ऐड करना है, कोई ब्रेक नहीं है, तो आपको फिर इंटीग्रेट करना पड़ेगा उसको ऐड करने के लिए। लेकिन जैसे अगर आपको कुछ फिक्स वैल्यू कुछ ऐड करना है तो फिर इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं, क्योंकि ब्रेक होके आ रहा है। तो वहां पे क्या करते, फिर हम लोग सम करते। तो कंटिन्यूअस फंक्शन की वैल्यूज को अगर आपको ऐड करना है तो फिर आपको क्या करना पड़ता है, वहां पे इंटीग्रेशन करना पड़ता है। समझ गए? समझ गए कि नहीं? कंटिन्यूअस वैल्यू, हाँ, कंटिन्यूअस वैल्यू का अगर हमें सम करना है तो फिर हमको उसको ये समझ गए कि नहीं? यस सर। हाँ, तो जब कंटिन्यूअस वैल्यूज को सम करना है आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। जैसे इनको अगर आपको इनके मास को सम करना है तो भाई अलग अलग मास निकाल लो, ऐड कर दो, समेशन का साइन आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जैसे ये केवल है मेरे पास में, ये यहां से यहां तक पूरा कंटिन्यूअस है। तो जब कंटिन्यूअस वैल्यू का सम करना होता है तो फिर आपको समेशन वहां पे यूजफुल नहीं होता, वहां पे क्या करना पड़ता, हमको इंटीग्रेशन करना पड़ता है। ठीक है, तो ये जो इंटीग्रेशन कहलाता है, ये इंटीग्रेशन डेफिनिट इंटीग्रेशन है। अब डेफिनिट इंटीग्रेशन में हमको कोई नए फार्मूले नहीं पढ़ना है, वो जो पुराने, माइक म्यूट, आयुष, आयुष ही माइक म्यूट रखो बेटा। हाँ, तो नए फार्मूले अब हमको नहीं करना है। जो इंटीग्रेशन में जो फार्मूले हम लोगों ने पढ़े थे वही फार्मूले फिर से हमारे लिए अभी काम में आने वाले हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो अभी इस पेज का, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये पूरे पोर्शन का एरिया इज गिवन बाय दिस इक्वेशन या दिस इंटीग्रेशन, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है। ठीक है, ले लिए स्क्रीनशॉट, ले लिए क्या? हेलो, यस सर। अब निकालना कैसे है डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू को? पेज नंबर 2 पे आते हैं हम लोग। पेज नंबर 2 पे जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, इफ y इज अ फंक्शन ऑफ x, मान लो y किसका फंक्शन है, f, x का फंक्शन, देन इंटीग्रेट y with respect to x from x equals to a to x equals to b तक इसको इंटीग्रेट करना है ना? तो इंटीग्रेशन y dx, कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना बेटा हमको? x की वैल्यू a से लेकर x की वैल्यू b तक, या सिंपली a to b, और y की जगह पे आप f of x dx लिख दोगे, और फिर इसको f of x को क्या लिख दोगे आगे? फिर वहां पे f of x का जो इंटीग्रेशन है, जब फार्मूला आप अप्लाई कर देते हो तो सपोज ये कैपिटल f of x इसका आंसर आता, फिर स्क्वायर ब्रैकेट बनाना और ये लिख देना। यहाँ पे ये x की वैल्यू जो a है, दिस इज कॉल्ड लोअर लिमिट, इसको क्या कहते हैं हम लोग? दिस इज कॉल्ड लोअर लिमिट। और ये जो x की वैल्यू b है, इसको क्या बोला जाता है? दिस इज कॉल्ड अपर लिमिट। ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट है। और अब इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट,
पहले जहां जहां पर x आया वहां पे आपको b पुट करना है, फिर माइनस का साइन लेना, फिर जहां जहां पे x आया वहां पे आपको a पुट करना है। तो ये बन गया बेटा आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, ये हो गया आपका थ्योरी वाला पार्ट। अब हम लोग देखते हैं कि यार प्रैक्टिकली या फिर क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है। तो क्वेश्चन में एप्लीकेशन के लिए हम लोग जा रहे हैं, बट मेथड ये होती है। मेथड अभी हो सकता है 10-20 परसेंट ही समझ में आए कि क्या हुआ समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, जब क्वेश्चन करेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, फिर ये मेथड भी समझ जाओगे हाँ ये इसका मतलब है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, अभी स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ले लिए। नेक्स्ट आते हैं हम लोग पेज नंबर 3 पे। अभी जैसे देखो, दिस इज पेज नंबर 3, दिस इज पेज नंबर 3। क्वेश्चन ले रहा हूं यहाँ पे, if y equals to x then integrate y with respect to x from x equals to 0 to x equals to 4 तक, है ना, यहां तक आपको इंटीग्रेट करना है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे आएगा बेटा, देखो इंटीग्रेशन ऑफ y dx, लोअर लिमिट कितनी है, x इक्वल्स टू 0 से कहां तक, 4 तक, इंटीग्रेशन y की जगह पे x dx, अब ऐसा जरूरी नहीं कि आप लिखो 0 to 4 लिख दो बस। अभी इसका इंटीग्रेशन, तो जो फार्मूले लगेंगे ना वही जो हमने पढ़े हुए हैं, अब यहाँ पे फार्मूले कुछ नए नहीं लगने वाले। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, x की पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1, लिमिट रहेगी 0 to 4। अब प्लस सी लगाने की जरूरत नहीं डेफिनेट इंटीग्रेशन में, इट इज x²/2 लिमिट 0 to 4, एंड अब आगे लगाओगे अपर लिमिट, तो ये हो जाएगा 4²/2 माइनस 0²/2, ठीक है, तो इट इज 16/2 मतलब 8 आ गया। और अभी मैं जो बता रहा था कि भाई ग्राफ से इसका मतलब क्या है, y इक्वल्स टू x का ग्राफ कैसा बनेगा, y इक्वल्स टू x का ग्राफ कैसा बनेगा, y इक्वल्स टू x का ग्राफ अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे, इधर x एक्सिस ले लिया मैंने, इधर y एक्सिस 1 2 3 4 1 2 3 4, कैसा आएगा बेटा, 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे वैल्यू 2, 3 पे वैल्यू 3 और 4 पे वैल्यू क्या आएगी 4। तो ये ग्राफ ऐसा आएगा स्ट्रेट लाइन, हाँ या ना, y इक्वल्स टू x का 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे ही बनेगा ना ग्राफ इसका। हेलो, y इक्वल्स टू, चलो ये तो स्ट्रेट लाइन है इसलिए इसका एरिया आप लोग डायरेक्ट बता सकते हो, ये वाला एरिया कितना होगा, ये शेडेड पोर्शन का एरिया, ट्रायंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल का जो एरिया आएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस हो गया 4 और हाइट भी कितनी आ रही है यहाँ पे 4, एंड व्हाट इज द आंसर 8। ये वाला आंसर और ये आंसर देखो जरा, सेम है कि अलग अलग है, सेम है या अलग अलग है आंसर, सेम 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 है ना। तो आपको एरिया अंडर द कर्व अगर निकालना है तो ये बहुत पावरफुल टूल हो गया डेफिनेट इंटीग्रेशन, जिससे आप बहुत जल्दी क्या कर सकते हो, एरिया निकाल सकते हो, या फिर कंटिन्यूअस फंक्शन का किसी पर्टिकुलर वैल्यू से किसी पर्टिकुलर वैल्यू तक अगर आपको सम करना है, कहीं कोई बीच में ब्रेक नहीं है, तो उनका सम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उनका सम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, है ना। स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए क्या, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जल्दी से। हेलो, ले लिए क्या, जी सर। सर ले लिए, स्क्रीनशॉट ले लिए। यस सर। तो अब दूसरा क्वेश्चन लेता हूं मैं, अभी ये हटा देते हैं हम लोग।
पेज नंबर 4। ठीक है, जैसे मान लो मैंने अभी ले लिया एक्स स्क्वायर और बाकी सब कुछ यही लेते हैं हम लोग। मैं इसको कहां से ले लूं अभी, x इक्वल टू 1 टू x इक्वल टू 4। तो अभी क्या आ जाएगा यहाँ पे इसका सॉल्यूशन, इंटीग्रेशन y dx, लिमिट कहां से कहां तक है, x इक्वल टू 1 टू x इक्वल टू कहां तक, 4 तक। फिर आ जाएगा इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx, इट इज 1 टू 4। x स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा बेटा, x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, लिमिट 1 टू 4, इट इज x क्यूब अपॉन 3 एंड लिमिट 1 टू 4। अब आगे देखो यहाँ पे, नाउ इट इज x क्यूब अपॉन 3, लिमिट 1 टू 4 है तो पहले 4 पुट करना, तो 4 का क्यूब अपॉन 3 माइनस 1 का क्यूब अपॉन 3 चाहो तो बाहर निकाल सकते हो, इट इज 64 बाई 3 माइनस 1 बाई 3, 63 अपॉन 3, इट इज 21। समझ गए आंसर, 21 समझ गए कैसे आ गया। हेलो, समझ गए कि नहीं? यस सर। बोर्ड पे आप लोग पूरा कैलकुलेशन एक बार अच्छे से देखो, बोर्ड पे पूरा कैलकुलेशन अच्छे से। सर थोड़ा और डिफिकल्ट करके बताओ सर। हाँ बता रहा हूँ ना, अभी धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे, एकदम थोड़ी डिफिकल्ट पहुंचेंगे, धीरे 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 धीरे, ठीक है, समझ गए। नाउ दिस इज पेज नंबर 5। चलो ये क्वेश्चन लेता हूं मैं यहाँ पे, इफ x इक्वल्स टू 2t minus 3, then integrate x with respect to t from t equals to 1 to, या फिर माइनस 1, t equals to 2 to t equals to 5। ठीक है, चलो भैया अभी इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या जाएगा इसका सॉल्यूशन, थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ा दिए, इंटीग्रेशन क्या आएगा, ये x dt कहां से कहां तक जाएगा, 2 से लेकर 5, समझ गए, लोअर लिमिट t इक्वल्स टू 2 से अपर लिमिट कहां तक, t इक्वल्स टू 5 तक। तो इंटीग्रेशन 2 टू 5, x की वैल्यू क्या है 2t माइनस 3 dt। अभी बताओ बेटा इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, इसका इंटीग्रेशन टी स्क्वायर माइनस 3t, टी स्क्वायर माइनस 3t, 2 इंटू टी स्क्वायर बाई 2 माइनस 3t बराबर है, एंड लिमिट रहेगी 2 से लेकर 5 तक। तो ये 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, तो अभी आपके पास बच रहा है इट इज टी स्क्वायर माइनस 3t, और लिमिट है इसकी 2 से लेकर 5। अब पहले अपर लिमिट पुट करोगे, तो नाउ इट इज 5 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 5, ये एक ब्रैकेट में आएगा, फिर माइनस, अब इसके बाद लोअर लिमिट रखोगे तो 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2। ठीक है, तो पहले पूरी अपर लिमिट रखना है और उसके बाद फिर लोअर लिमिट वाली वैल्यू पुट करना है। तो अब देखो आंसर कितना आ गया यहाँ पे, इट इज 25 माइनस 15 एंड माइनस ऑफ, यहाँ पे कितना हो गया 4 माइनस 6। तो जैसा बिल्कुल वैसे सॉल्व करना है, यहाँ पे कितना बचेगा 10 माइनस ऑफ माइनस 2 एंड व्हाट विल बी द आंसर, इट इज प्लस 12। समझ गए? यस सर। स्क्रीनशॉट लो अभी इस पेज का जल्दी से। समझ गया इसको कि डाउट है कुछ? समझ गया या डाउट है, जल्दी बोलो भाई। सर समझ गया। अगले पेज पे जा रहे हैं, पेज नंबर 6 पे हम लोग। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। स्क्रीनशॉट ले लो। डन? हेलो, लिए क्या? यस सर। थोड़ा और बढ़ाते लेवल अब, पेज नंबर 6। if x is equals to 2t square minus 3t plus 5, ठीक है,
then integrate x with respect to t from t equals to -1 to t equals to -1 से +2 क्या आएगा देखो सॉल्यूशन अभी इंटीग्रेशन ऑफ x dt कहां से कहां तक जा रहा है बेटा -1 से कहां तक जा रहा है 2 तक ठीक है समझ गए कि नहीं सो नाउ इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 2 पहले क्या जाएगा 2t स्क्वायर -4t + 5 इसका डायरेक्ट बता सकते हो क्या क्या आएगा आंसर इसका 2t cube by 3 minus 3t square by 2 plus 5t. ओके वेरी गुड तो ये हो जाएगा 2t क्यूब अपॉन 3 माइनस 4t स्क्वायर बाई 2 प्लस 5 एंड लोअर लिमिट -1 अपर लिमिट +2 ठीक है जितना छोटा हो सकता है यहीं पे कर लो 2 1 जा 2 2 जा 4 उसके बाद लिमिट पुट करेंगे तो ये आ गया आपके पास में इट इज 2t क्यूब अपॉन 3 माइनस 2t स्क्वायर प्लस 5 एंड देन लिमिट -1 to 2 ये समझ गए कि डाउट है कुछ समझ गए डाउट है कुछ समझ गए या डाउट है यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट है बेटा हेलो कोई डाउट है क्या किसी भी बच्चे को कोई डाउट है ये वाली स्टेप के बाद ये कैसे आ गई समझ गए कि नहीं हेलो बोलो जल्दी से हेलो अरे बोलो भाई समझ गए कि नहीं Yes, sir. तो अब कितना आ जाएगा देखो यहाँ पे अभी अपर लिमिट पुट करना है तो इट इज 2 into 2 क्यूब अपॉन 3 2 into 2 स्क्वायर माइनस 5t 27. हाँ ये 5t रहेगा t अकेला नहीं 5 into 2 ये एक ब्रैकेट में रहेगा फिर माइनस का साइन दूसरे ब्रैकेट में 2 into -1 का क्यूब अपॉन 3 -2 into -1 स्क्वायर -5 into -1 दूसरे ब्रैकेट में इसको सॉल्व कर लो अभी तो सॉल्व कर लोगे तो 8 2 जा 16 16 by 3 minus 8 minus 10 एंड माइनस ऑफ यहाँ पे कितना आएगा बेटा -2 by 3 -2 आएगा +5 हाँ बराबर है हेलो बराबर है क्या सर ऊपर +5 आएगा ना कहाँ पर थे अच्छा हाँ हाँ सॉरी सॉरी ये +5 था मैंने चेंज कर दिया तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे फिर -5 रहेगा ठीक है अभी बराबर है अब इसके बाद आपको जैसे सॉल्व करते बनता वैसे कर लो माइनस ऑफ -2 by 3 -7 ठीक है समझ गए सर वो +10 होगा ना अच्छा हाँ +10 तो ये कितना बचेगा बेटा फिर +2 बचेगा तो इट इज +2 माइनस माइनस प्लस +2 by 3 माइनस माइनस प्लस +7 बराबर है हेलो बराबर है क्या हेलो अरे बोलो जल्दी से कैलकुलेशन एलसीएम 16 by 3 + 2 by 3 अलग लिख दो इट इज 9 एलसीएम कितना आ गया यहाँ पे सॉल्व करने पे इट इज 18 by 3 + 9 बराबर है तो एलसीएम आ गया 3 18 + 27 कितना हो गया 45 by 3 आंसर विल बी 15 देख लो जरा आंसर 15 आ रहा है क्या आप लोगों का आंसर 15 आया है क्या मैच कर लो ये बस मैथ चल रही है यार यहाँ पे फिजिक्स नहीं है यहाँ पे कुछ भी अभी यस सर पेज नंबर 7 पे आते हैं अपन अभी अब दिस इज पेज नंबर 7 अगला क्वेश्चन ये है if y equals to tan sin theta then integrate
इंटीग्रेट y with respect to theta from theta equals to pi by 6 to theta equals to pi by 3, यहाँ तक इंटीग्रेट करना है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखो कैसे आ जाएगा। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक जा रहा है बेटा, पाई बाई 6 से लेकर पाई बाई 3 तक, बाय डी थीटा इंटीग्रेशन पाई बाई 6 से लेकर पाई बाई 3, यहाँ पे क्या है tan sin थीटा डी थीटा, क्या बाहर निकल जाएगा पहले इसमें से 10 हाँ, सबसे पहले यहाँ पर से tan बाहर जाएगा, इंटीग्रेशन पाई बाई 6 से पाई बाई 3 साइन थीटा डी थीटा। इसके बाद साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, minus cos theta. माइनस cos थीटा। अच्छा ये tan तो बाहर है ही हमारे पास में, है ना, पाई बाई 6 से लेके पाई बाई 3। तो अब अगली स्टेप आ जाएगी tan को बाहर लिखा रहने दो, यहाँ पे पहले क्या आएगा माइनस ऑफ कॉस पाई बाई 3 एक ब्रैकेट में रहेगा, फिर माइनस ऑफ माइनस कॉस पाई बाई 6 ये दूसरे ब्रैकेट में। समझ गए, जहां पे थीटा है वहीं पे ये पुट करना है, लिमिट वहीं पे पुट करना है। बोलो भाई समझ गए, हेलो समझ गए कि नहीं। अच्छा ये बताओ यहाँ पे जो माइनस आया है इसको भी यहाँ पे बाहर निकाल के भी लिमिट पुट कर सकते हो कि नहीं कर सकते, यस सर। क्योंकि ये जो माइनस ये तो दोनों जगह है, तो आप चाहो तो ये वाले माइनस को पहली बाहर निकाल दो। तो अगर पहली बाहर निकाल देते हो तो आपके पास अंदर क्या बचेगा, cos थीटा पाई बाई 6 से लेके पाई बाई 3, तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला अल्टीमेटली। इट इज माइनस 10 एंड इट इज, हाँ बोलो 5√3। अच्छा ये बता cos पाई बाई 3 कितना होता है, cos 60 degree, कितना डिग्री 60 डिग्री। यस, पाई बाई 3 का मतलब होता है 60 डिग्री और पाई बाई 6 का मतलब 30 degree, 30 डिग्री। वेरी गुड। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2। सो माइनस 10/2 1 माइनस √3, या फिर यहाँ पे आप -5 इंटू 1 माइनस √3, माइनस साइन हट जाएगा तो इसको आप लिख सकते हो 5 को बाहर रहने दो √3 - 1, समझ गए, ऐसा भी लिख सकते हो। और चाहो तो फिर √3 की वैल्यू पुट कर दो 1.732 -1 और फिर पूरा फाइनल आंसर निकल सकता है। समझ गए, हेलो, अरे बोलो भाई सर समझ गए कि नहीं। √3 की यस सर। वैल्यू याद करना थोड़ा सा ट्रिकी नहीं है? क्या √3 और √2 की वैल्यू तो याद रखा करो यार, आप लोग बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होती है। √3 की वैल्यू कितनी होती, 1.732, √2 की वैल्यू कितनी होती 1.414। हाँ सर tan 30 की वैल्यू कैसे फाइंड, मतलब tan 40 की वैल्यू कैसे फाइंड, किसकी बेटा, tan 40 की साइन 40 की वैल्यू याद नहीं टेबल पे, वो तो आपको कैलकुलेटर से ही देखनी पड़ेगी, नहीं तो जो टेबल होता है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल उससे ही पता चलेगा, ऐसे डायरेक्ट पता नहीं चलेगा। ठीक है, हेलो, तो सर उसको लर्न तो नहीं करनी पड़ेगी ना? नहीं नहीं नहीं, उसको लर्न करने की जरूरत नहीं है। लर्न करने वाली बस यही है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, और इन्हीं के जो एंगल की यही बस लर्न करने की जरूरत रहती, बाकी को नहीं। ठीक है, यस सर। ओके बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो अभी इस पेज का, ले लिए। ले लिए क्या, सर ले लिया है। यस सर। नेक्स्ट आते हैं हम लोग पेज नंबर 8 पे। अच्छा किसी भी टर्म को अगर इंफिनिटी से डिवाइड कर देते तो उसका आंसर क्या होता है, जैसे क्वेश्चन है इफ f इक्वल्स टू है
gm1 m2 divided by r square. Then integrate f with respect to r and from infinity to capital R. इन्फिनिटी टू कैपिटल आर तक इसको इंटीग्रेट करना है. मतलब इसका जो सॉल्यूशन है वो किस तरह से चलेगा, यहाँ पे देखो, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी आर देखोगे, लिमिट कहां से कहां तक आएगी बेटा, इन्फिनिटी टू कैपिटल आर. इन्फिनिटी टू कैपिटल आर जी m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर डी आर. समझ गए इतना? यहाँ पे कौन कौन सा टर्म कांस्टेंट है जो बाहर निकल जाएगा? सर जी m2 जी m1 m2 बाहर निकल जाएगा, है ना. और ये मैंने कल की क्लास में भी बताया था, आई थिंक, ये इस तरह का कैलकुलेशन. यस सर. तो यहाँ पे जी m1 m2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन फ्रॉम इंफिनिटी टू कैपिटल आर, आर की पावर -2 dr. तो अब इसका जो आंसर बच रहा है यहाँ पे जी m1 m2, और यहाँ पे हो जाएगा r की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, लिमिट इन्फिनिटी टू कैपिटल R है. इसको और सिंप्लीफाई कर लो, जी m1 m2 r की पावर -1 अपॉन -1 इन्फिनिटी टू r. यहाँ तक समझ गए? हेलो. यस सर. फिर जी m1 m2 इसको लिख सकते हो बेटा -r की पावर -1 इन्फिनिटी टू r. लिख सकते हो कि नहीं? हेलो. ये माइनस साइन को बाहर निकाल दोगे तो -g m1 m2 r की पावर -1 इन्फिनिटी टू r. इसको और ऐसा लिख दो, g m1 m2, अब यहाँ पे लिख सकते हो 1/r लिमिट इन्फिनिटी टू कैपिटल R. समझ गए? हेलो. तो अगली स्टेप जो आएगी -g m1 m2, और अब पहले क्या आ जाएगा बेटा, 1/r -1 अपॉन इन्फिनिटी. ये वाली स्टेप देखना, ये तो बाहर ही रहेगा ये वाला टर्म. पहले जहां पे स्मॉल r है वहां पे कैपिटल R पुट करोगे, और जहां पे इन्फिनिटी है, वो जहां पे r है फिर वहां पे आप इन्फिनिटी पुट कर दोगे. और अगर 1 अपॉन इन्फिनिटी है तो 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना होता है? 1 अपॉन इन्फिनिटी इज 0. तो ये वाला टर्म आपका 0 बन जाएगा. एंड व्हाट विल बी द आंसर? -g m1 m2 into 1/r -0. तो पूरा फाइनल आंसर किसके बराबर हो गया? इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दें हम तो -g m1 m2 डिवाइडेड बाय कैपिटल R. अब इसमें देखो बहुत सारी अननेसेसरी की स्टेप हैं, है ना. अननेसेसरी की स्टेप लिखा हूं मैंने यहाँ पे. कौन कौन सी अननेसेसरी की स्टेप दिख रही है, आप बता सकते हो क्या मुझे? ये वाली स्टेप के बाद में, ये वाली स्टेप के बाद में ये स्टेप जरूरत नहीं है लिखने की. आपको ये वाली स्टेप भी जरूरत नहीं है लिखने की, इसकी भी जरूरत नहीं है. ठीक है, चलो ये लिख सकते हो कि फाइनली कितना है ये वाली स्टेप. तो ये जो दो स्टेप मैंने लिखा हूं, ये अननेसेसरी की स्टेप लिखा हूं, वो जो प्लस माइनस के साइन में आप लोग गड़बड़ करते हो उसको एक्सप्लेन करने के लिए. तो यहाँ पे केयरफुल रहना है कि प्लस माइनस के साइन में आपको गड़बड़ी नहीं करना है. ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का और इसको लिखो आप लोग कॉपी पे. एक बार जरा स्क्रीनशॉट ले लो और कॉपी पे लिखो इसको एक बार. हेलो, स्क्रीनशॉट ले लो और लिखो इसको कॉपी पे. ओके सर. ओके. पेज नंबर 9 पे आते हैं. एक क्वेश्चन ये ले रहा हूं मैं यहाँ पे. if E is equals to k lambda by r, then integrate E with respect to r from r equals to a to r equals to b to a.
ठीक है, क्वेश्चन समझ गए? क्वेश्चन समझ गए? ए की वैल्यू कितनी है? 2k लैम्डा बाई आर है। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? आर है। बाकी 2k और लैम्डा ये सब क्या हो गए यहाँ पे? कांस्टेंट। कांस्टेंट हो गए। तो इसका सॉल्यूशन कैसे आ जाएगा? देखो बहुत आसान है। इंटीग्रेशन ऑफ EDR, लिमिट कहां से कहां तक जाएगी बेटा? विच इज लोअर लिमिट एंड विच इज अपर लिमिट? लोअर इज b। चलो या A to B कर दो, चलो ठीक है। लोअर इज A here and upper is B, बराबर है? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? Yes, इंटीग्रेशन sir. E to B k लैम्डा बाई r dr, क्या क्या बाहर निकल जाएगा इसमें से? 2k लैम्डा। लैम्डा बाहर आ गया, A to D dr अपॉन r, और dr अपॉन r का इंटीग्रेशन कितना होगा? dr अपॉन r ln x कितना आएगा बताओ? log r. n x कितना? 2k लैम्डा, और ये टर्म बन जाएगा बेटा log r, लिमिट A to B है, बराबर है कि नहीं? log r समझ गए? अरे log r समझ गए कि नहीं? Yes, sir. ये जो टर्म लिखा मैंने log x का मतलब होता है बेस e पर x। अब यहाँ पे लिमिट पुट करोगे 2k लैम्डा, पहले हो जाएगा r की जगह पे b, फिर माइनस r की जगह पे a। समझ गए या नहीं? Yes, sir. अब log की प्रॉपर्टी जरा यूज कर लो। log की प्रॉपर्टी पढ़ाया था मैंने कि नहीं पढ़ाया था? बताओ जरा क्या है log की प्रॉपर्टी? log m माइनस log n, इट इज log b by a, सिंस log of x into y is log of x plus log of y होता है, आया ना? यस सर। और log of x डिवाइडेड y क्या होता है बेटा? log x माइनस log y। समझ गए ना? इसलिए आंसर कितना बचेगा? log of b अपॉन a बचेगा। ओके, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का भी, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिया सर। ले लिए? कोई डाउट इस पे? कोई डाउट इस पे किसी भी बच्चे को है क्या? No, sir. Oh, है? sir. अच्छा, इसको सर लिख log लो वाली एक बार। स्टेप। क्या बेटा? कौन सी वाली स्टेप की बात करते हैं? कौन सी स्टेप Log की बात कर रहे हैं? हाँ, log स्टार्टिंग में 2k लैम्डा log। अरे वो 2k लैम्डा तो बाहर आ गया। dr अपॉन r का इंटीग्रेशन कितना होगा? dx अपॉन x का इंटीग्रेशन कितना होता है? log x इंटीग्रेशन dx अपॉन x लिख दो, चाहे इंटीग्रेशन 1 बाई x dx लिख दो, चाहे इंटीग्रेशन x की पावर माइनस 1 dx लिख दो, आंसर क्या आएगा? log x। समझ गए? हेलो, अरे बोलो भाई। यस सर। हाँ, कोई डाउट है किसी भी बच्चे को? नो सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का फिर जल्दी से आप लोग। यस सर। ओके, तो आज के लिए इतना ही रहेगा, बाकी अब अगली क्लास में देखेंगे हम लोग। तो ये डेफिनिट इंटीग्रेशन है ना, समझ में आ गया? डेफिनिट इंटीग्रेशन पूरा। Yes, तो इसकी प्रैक्टिस करो, अपन ने जितने क्वेश्चन किए सभी की प्रैक्टिस करो। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा, जितनी बार बार लिख लिख के देखोगे। ठीक है?